आप देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और आज हम लोग करेंगे मैथ का ऑपरेशन। यहाँ पे प्रश्न हमारा है 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य यानी यहाँ पे विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल बताना है। यानी योगफल क्या है वो बताना है। प्रश्न एक खाली फिर देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। 800 और 1100 के बीच यानी 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल बताना है। यानी क्या हमारा आंसर आएगा। तो देखो इसको क्या करना है, ऐसे प्रश्न पूछता है तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 79 से इसमें भाग देंगे। भाग दिए हैं तो चलिए 1 बार में आपका 70 यहाँ 79 लिख दिए हैं, घटाए हैं 80 में से तो 1 आया, यहाँ पे 10 उतर जाएगा। 10 को हम 79 को 0 से गुना कर लिया है तो यहाँ पे 0 से गुना करके घटाएंगे 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे। दशमलव देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 ऊपर से शेष आया था ना, तो आप दशमलव देंगे तो 10 आ जाएगा और एक 0 और लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर भी हम 79 को गुना करेंगे कितना से कि 100 आए तो 1 बार में ही गुना करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और गुना करके घटाएंगे तो यहाँ पे 21 बचेगा। हमको देखना है ए। दूसरा इसमें क्या करेंगे, 79 से 1100 में हम भाग देंगे तो 1100 से भाग देंगे तो वही 1 बार में इतना आएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे है 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा। तो इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 7 3 का 21 23 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे तो 10 में से 7 गया तो 3 आया, यहाँ पे है 10 हर्ष लिए तो 10 होगा, एक मैंने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे है हर्ष लेंगे 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा यहाँ पे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 73 आया तो ये नहीं कट पा रहा था तो दशमलव में हम जब भी इसको बनाएंगे ऐसे प्रश्न को तो दशमलव तक लेंगे तभी बीच की संख्या हमको पता चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे दशमलव से हल करेंगे। दशमलव से हल करेंगे तो इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा और 9 से गुना करेंगे दशमलव के बाद तो क्या हो जाएगा, 981 के 1 हो जाएगा, 8 हाथ में बचेगा, 963 63 को 8 को 71 को हो जाएगा। घटाएंगे तो जो आना है आएगा, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ है 2 में से 1 यानी कट जाएगा, 19 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। इसलिए 800 और 1100 के बीच की संख्या है, 800 और 1100 के बीच संख्या है तो हमारा जो भागफल निकला है विभाज्य वो क्या निकला है, तो 10.1 और 13.9 निकला है। आप जानते हैं कि दशमलव की जो बाद की संख्याएं होती है उसको रिमूव कर देना, हटाना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है तो ये 10 के 10 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 9 है तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जब भी दशमलव के बाद कोई संख्या रहता है और वह संख्या यानी 5 से ऊपर रहता है दशमलव की बाद संख्या तो आगे वाले अंक में एक अंक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 से ऊपर 9 है तो इसमें जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 10 और 14 के बीच की संख्या लिखेंगे तो 10 के बीच क्या हो जाएगा, 10 पर से 11 12 13 14 यानी 14 और 10 के बीच में ये 3 गो संख्या होती है। यानी 800 और 1100 के बीच के विभाज्य जानना है 79 से तो इसके बीच की संख्या कितना होती है, 3 गो होती है। उस तीनों संख्याओं को हम लोग गुना कर लेंगे। इसलिए संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो उसको 11 से और 12 से और 13 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ 11 से गुना कर देंगे, यहाँ 12 से गुना कर देंगे, यहाँ 13 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो आप गुना करके देख लीजिए, इतना आएगा और इसका गुना इतना आएगा और इसका गुना इतना आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। यानी यह जो संख्या है क्या है, 79 से क्या है, विभाज्यता है। यानी सभी संख्या क्या है, 79 से विभाज्यता है। 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित सभी संख्या बताना है तो यही हमारा हो जाएगा। आप ये भी जान सकते हैं ना, 79 से इसको भी कटाइएगा तो कट जाएगा, भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये तीनों तो संख्याएं कट जाएगा लेकिन पूछता था कि योग बताए तो योग के लिए तीनों संख्याओं को जोड़ दिए थे। तो चलो एक हम लोग वर्क करते हैं इसी प्रश्न पर सेम टू सेम। यानी यहाँ पे
1100 और 1400 के बीच 74 से विभाज्यता यानी विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो चलिए मैथ का ऑपरेशन में हम लोग प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 1100 और 1400 के बीच 74 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए आप जो पहले वीडियो देखे थे, प्रश्न को देखे थे, सेम टू सेम है। वहां पे 800 था और 1100 था। यहाँ पे 1100 और 1400 के बीच की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 74 से विभाज्य जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 74 से भाग देंगे 1100 पे। तो देखिए एक बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 7400 हो जाएगा। अब घटाएंगे यहाँ पे, देखिए छोटू यहाँ पे देखिए घटाओगे तो 10 में से आपका 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 1 दे दिया, हार से लेंगे तो 10 में से आप 3 घटाओगे, भले 7 घटाओगे तो 3 होगा। हम भाई डायरेक्ट लिख देते हैं कि साइलेंट हम बनाते हैं ना, इसलिए घटा देते हैं, बोलने पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो देखो ये 4 जो है ना, इस 4 को 0 से अब जितना आएगा यहाँ पे 1 स्थान लिखा जाएगा, लेकिन इससे मतलब है कि 7 को कितना से गुना करेंगे, 36 है तो 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 7 5 35, नहीं 4 से गुना करो तो देखो यहाँ पे 4 चौक 16 और 7 चौक 28 1 29 हो जाएगा। ठीक है छोटू, सही है ना। तो यहाँ पे घटाओगे, आप क्या करोगे, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 होगा। यहाँ पे है हारसी लिए है तो 5 है, 5 में से 9 नहीं घटेगा, हारसी लेंगे 15, 15 में से 9 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा छोटू, 6 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 तो उतर गया था, यहाँ पे अंक है नहीं तो दशमलव देकर एक और अंक उतारेंगे, 0 उतर जाएगा दशमलव देने के बाद। अब इसको गुना कितना से करेंगे, तो देखो इससे गुना करेंगे तो इतना, 7 को गुना करो इससे तो 7 9 63 बेसी हो जाएगा, इसलिए 8 से गुना करना पड़ेगा, करेगा ना पड़ेगा। तो 8 से गुना करेंगे तो देखो 8 चौका 32 के 2, हाथ बचा 3 हमारा। फिर इसको गुना करो तो 7 चौक वाले नहीं, 8 7 56 गो 3 गो, 56 गो 3 गो कितना होता है, 69 गो, कितना जी 59 गो, 59 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करो, घटाओ यहाँ पे, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे हार्सिल दे दिए थे तो यहाँ पे 3 बचा तो हार्सिल लेंगे 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ क्या है 5 है, 5 5 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इतना ही बार छोड़ देंगे क्योंकि दशमलव के बाद कटाते जाओ, इसको तो रिमूव करना है, रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस सबसे कोई मतलब नहीं है, भास्ट हो जाएगा हमारा भाग। तो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 74 से हम भाग देंगे कितना में, 1400 में, 1400 में भाग देंगे तो क्या करेंगे, एक एकम यहाँ पे 1 बार में क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और इसको घटाओ तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे कितना बचा हुआ, तो यहाँ पे 3 है, हारती लेंगे तो 13, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, सही घटा है ना जी, 6 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 0 उतरेगा। अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 8 9 8 7 56 होगा। अगर 9 से गुना करते हैं 9 33 तो यहाँ पे 9 से गुना करने पे बेसी आ जाएगा हारसील, इसलिए 8 से गुना करेंगे। 8 चौका 32 के 2, हाथ बचा 3, और यहाँ पे क्या होगा, 8 को 7 से 8 7 56, 56 को 3 को कितना हो जाएगा हमारा, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 59। अब घटाएंगे तो क्या होगा, हारसी लेकर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ है 5 में से हारसी लेंगे तो 15, 15 में से 6, यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे कितना से, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 होता है, 9 7 63, लेकिन 9 7 63 और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 9 को, तो रुक जाओ गुना करके देंगे, 9 चौका 36 के 6, हाथ बचा 3, और 963 को 3 गो 66 को, तो 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाओगे तो 10 में से हारसी लेकर 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे है 7, 7 में से 6 गया तो 1, 14 शेष बचेगा, यानी ये हमारा आएगा। अब लिख देंगे, इसलिए 1100 और क्या हम लोग 1400 के बीच के सभी संख्या, क्या ना जी, सभी संख्या देखेंगे कौन कौन संख्याएं हैं, ठीक है, बीच की संख्या है। तो देखो पहले हमारा है 14.8 और दूसरा क्या है हमारा हुआ, तो 18.9 है। अब देखो ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 का 1 15 हो जाएगा, और दूसरा का क्या हो जाएगा 18 है ना, तो ये
आप जानते हैं कि दशमलव के बाद की जो संख्या रिमूव करते हैं तो वह 5 के ऊपर रहता है तो इसमें एक अंक जुट जाता है, अगर कि 5 के ऊपर नहीं रहता है तो नहीं जुटता है, 3 4 रहता है तो नहीं जुटता। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 19। अब एक इसके बीच की संख्या में क्या हो जाएगा, तो 15 है तो 16 17 18 19, यानी बीच में कितनी संख्या आती है, 3 आ रहे हैं, आ रहे हैं ना 3। अब क्या करेंगे हम लोग, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए संख्याओं का योग फल लिख दीजिए, योगफल ज्ञात करो। तो देखो 74 को इस सभी संख्या से गुना करके जोड़ देना है, तो 74 गुना आपका कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा, प्लस 74 गुना कितना हो जाएगा भाई, 17 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 74 गुने आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आप तेजी से छोटू गुना करके बताओ लो, 74 और 16 के गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1184। दूसरा का बताओ, 74 और 17 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1258, 58 हो जाएगा। उसके बाद 74 18 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1300, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 3774। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आता है, तो प्रश्न है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी प्रश्न जो है, आप जो पीछे वाले वीडियो देखे हैं सेम टू सेम उसी तरह यह होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे, मार्कर चल ही नहीं रहा जी, 3 से भाग देंगे कितना में, 100 में, 100 में भाग देंगे। और दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 3 से भाग देंगे कितना में, 200 में देंगे। तो चलिए इसको 3 से भाग दीजिए तो 100 में भाई, तो देखो तितरी का 9 घट गया, 1 0 आया, तितरी का 9 हुआ ना जी, तो यहाँ पे 9 होगा, घटेगा 1, दशमलव में ही घटाएंगे, दशमलव में तो क्या हो जाएगा हमारा, तितरी का 9 1 शेष बचेगा, ये बचते रहेगा। ठीक है, दूसरा को घटाइए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटू, 6 1 भले नहीं 3 6 18 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 यानी 0 है ना, तो हार्सी लेंगे 10, 10 में से आपका 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 उतर जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 6 18 घटाएंगे 2 0 दशमलव देंगे तो 0 कि ना जी, 6 18 आएगा ना जी। फिर इसी तरह कटाते जाएंगे तो हमारा आते रहेगा कि ना जी, सॉरी यहाँ पे 6 18 लिख देंगे, घटाएंगे तो आते रहेगा दशमलव के बाद। अब इस प्रश्न को ऐसे देखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सब क्या करेंगे, इसलिए यानी 100 और क्या करेंगे, 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी इसके बीच की प्राकृतिक सभी संख्याएं लिखना है। तो देखो बुआ क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, 33.3 और दूसरा क्या है हमारा, तो 66.6। अब यहाँ दशमलव के बाद रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 33 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक होता है 5 से ऊपर रहता है, 5 से लेकर रहता है तो अब इसमें जुड़ता है, तो 33 हो जाएगा। दूसरा का हमारा कितना हो जाएगा बुआ, इसमें 67 होगा। बीच की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ऐसे करते 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 66 और उसके बाद 67, तो बीच वाला 66 तक न होगा। तो इस सभी संख्याओं को हम लोग जांच करेंगे टोटल कितनी संख्या है, टोटल संख्या क्या है, माने इसको आसान बनाने के लिए हम लोग टोटल संख्या को ज्ञात कर लेंगे, टोटल संख्या कितनी है हमारा। तो इस तरह बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल अंक, यानी कुल अंक कहो या कुल संख्या कहो, ये कितने हैं उसको लिखना है, गुणजों की कुल संख्या, ये जो हम लोग गुना करना है कितना को, इसको 100 को गुना करना पड़ेगा 33 से, तो ये सब कितना है ये देखेंगे, तो सब टोटल यानी लिखेंगे गुणजों की संख्या, तो इसका सभी गुणज को संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर, तो देखो जांच करेंगे कि आखिर कितना है, n निकालेंगे, इसका n संख्या को n निकालेंगे छोटू, तो ये देखो क्या होगा, टोटल 66 में से 33 घटा देंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 33। तो इसमें क्या होता है कि एक नया प्रश्न लगता है
क्योंकि सवाल भी अलग पूछा है। इसमें पूछा है 3 से गुणज करके बनी संख्या, यानी 3 से गुणज करके बनी संख्या बनाना है। तो इसमें एक सूत्र होगा, n गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए हो जाएगा n गुणजों का योग। तो अब छोटू आप पहले बनाए थे, ऐसे बनाए थे, 33 को क्या किए थे आप, भले 34 से स्टार्ट किए थे, क्या थे ना, 33 से स्टार्ट किए थे क्योंकि अंक नहीं जुटा था। तो सबको कितना से गुणा करते थे, जो भागफल आता था उतना 3 से गुणा करते थे ना जी। एक खाली ऐसे लिखते थे, 3 गुणे 33 लिखेंगे प्लस, फिर 3 गुणे 34 लिखेंगे प्लस, फिर आप 3 गुणे कितना लिखेंगे 35 लिखेंगे। ऐसे लिखते लिखते 66 तक जाना है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र हो जाएगा यहाँ पे कि सूत्र होगा n गुणजों का योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपका कि पहला पद क्या हो जाएगा, पहला गुणज, पहला गुणज और प्लस अंतिम गुणज। यहाँ पे नहीं आटेगा जी, कहाँ लिखा जाए, पहला गुणज यहाँ पे रहेगा याद नो, गुणज इंटू n/2 होता है, इंटू n/2 हो जाएगा छोटू। तो देखो पहला गुणज तुम्हारा कितना है छोटू, पहला गुणज तो हमारा 33 से गुना हो रहा है, कितना से, पहले गुना तो करके देखे नहीं, एगो करके देखना चाहिए था हम लोग को कि कितना आता है। गुना करो तो पहला को 34 को 3 से गुना करके देखो, यानी 34 35, 34 को गुना करके देखो ना, एगो कितना आता है पहला, देखो 34 गुने आप 3 से गुना करो, 3 गुने 34 गुना करो, ठीक है, डैश 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 लास्ट में जो कितना है 66 को 3 गुने 66 कर दो, ऐसे सजान कर लिखना। तो इसको गुना करेंगे तो 4 12 के 2 हाथ बचा 2, 4 12 के 2 हाथ बचा 1, 3 का 9 1 10, यानी 102 होगा। पहला गुणज कितना हो जाएगा 102, प्लस कर देंगे, इसको गुना करो 36 हाथ बचा 1, 36 1 19 98 हो जाएगा, यानी अंतिम गुणज कितना हो जाएगा 198। n से लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, गुना कराना है n से। तो n कितना हमारा है, तो n बराबर कितना है, तो निकाले हैं टोटल कितना है n 33 को है, तो 33 से गुना करा देंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। अब इसको हल करो बुआ, तो इसको जोड़ दो तो कितना आता है, जोड़ो ना, कितना आता है 8 2 10 के 0 हाथ बचा 1 बचा, ये 1 1 0 300 आ रहा है कि ना जी, 300 गुना करना है कितना से 33 से, अब भाग देना है 2 से। तो आप डायरेक्ट इसको कटा भी सकते हो, कटा सकते हो, कटाओ तो कितना कटेगा, ये 150 हो जाएगा ना जी, 150 को ही मिटका देते हैं, आप उतार लिए होंगे तो नहीं, यहाँ पे तो उतारे हैं लो आप लोग, 33 और 66, 33 दशमलव ऐसे लिखे थे, 33.3 और दूसरा का 60.6 ई था। चलो यहाँ पे नहीं हट रहा है ना, तो इसको लाके किधर कर दे, इधर करते हैं, ठीक है। तो देखो 150 आ रहा है हमारा कट कर 2 से, और 33 आ रहा है, यानी 150 गुने आपका कितना हो जाएगा छोटू, तो 33 क्योंकि ये 2 कट गया, तो इसको गुना करो ना, 0 के 0, 15 तिया 45 के, 15 तिया 45 के 5 हाथ बचा 4, फिर इसको 15 तिया 45 हुआ 4 को, 45 4 कितना होता है जी, इतना आया ना, यानी इतना ऑप्शन में आंसर आएगा। देखो ऑप्शन में इतना दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, कितना दिया है ऑप्शन, देखो तो ऑप्शन ए बी यानी सी डी, यानी 49 इतना, यानी आपका ऑप्शन बी है, ठीक है छोटू, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी का 49.50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न आप बनाइएगा, यहाँ 3 से विभाज्य दिया है ना, तो चलो एक 5 से ले लो, कितना से ले लो, 5 से एक प्रश्न को ले लो, और यहाँ पे 100 दिया है ना, तो यहाँ पे कितना लिख दिया जाए, ये चलो ना 150 लिख देते हैं, ठीक है, 150 लिखेंगे, दशमलव में कटाने के लिए आप 52 ऑन कर दो, 52 53, इसको क्या कर दो आप कि 200 के पार करके 225 कर दो, क्योंकि दशमलव में कटाना है। अब आसानी से इस प्रश्न को इसी पैटर्न पे आप बनाकर देखो कि कितना आंसर आता है। अगर बनाते हो, हम आंसर का हल करके देख देते हैं, सभी लोग बनाओ, देखो किसका आंसर आ रहा है, अच्छा आ रहा है, हमको पीछे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग